पेपर लीक संशोधन बिल को लेकर यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि सरकार अब इस दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। कल की देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया पेपर लीक संशोधन मामले को लेकर कैबिनेट में मंजूरी का जो चर्चा है उस पर बातचीत की बात हो रही थी। पुराने कानून को और कड़े करने पर चर्चा हुई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में फैसला होगा, इस पर बातचीत हुई है। अगले हफ्ते संशोधन बिल को पेश किया जा सकता है, यह भी तय है। तो पेपर लीक को लेकर अब कड़े कानून बनाए जाने वाले हैं। 2024 का वो कानून जो पेपर लीक मामले को लेकर बनाया गया, अब उसे और सख्त करने की तैयारी में काम हो रहा है। सख्त करने की, जिसके जरिए नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान है। नए कानूनों में 10 करोड़ रुपए की जो जुर्माना है उसका प्रावधान है। नकल माफियाओं के खिलाफ कठोर कानून। तो ये तमाम बातें अब इस कानून में नजर आने वाली है। यही कारण है कि ये चर्चा है कि इसे जल्द ही सदन में पेश किया जाएगा। उधर अब चर्चा संसद सत्र की कर लेते हैं, जो चल ही नहीं पा रहा है। संसद सत्र नहीं चल पा रहा है। क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि सत्र में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। हंगामा लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चल रहा है। हंगामा इस बात को लेकर चल रहा है कि सदन में नीट पेपर लीक मामले को लेकर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के लिए सरकार तैयार है। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री है, जो पिछले 3 दिनों से लगातार एक ही बात सदन की शुरुआत के साथ कहते हैं कि हम चर्चा को तैयार हैं। सुनिए जरा। 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। नेता प्रतिपक्ष और सब लोग, मैं फिर से अनुरोध करता हूं, आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपका फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह में केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो ये 3 दिन के 3 बयान मैंने आपको संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के सुनाए, जो पिछले 3 दिनों से लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्ष कॉज लगाकर चर्चा नहीं होने देना चाह रहा है। अब विपक्ष किस तरह से हंगामा कर रहा है, किस तरह से इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है, अब जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। नंबर 8 report on the action taken by the government on the recommendation intending the effect report on demand for grant 2025। तो सुना आपने, सांसद मंत्री लगातार सरकार के कामकाज के बिल सदन में पेश कर रहे हैं, लेकिन उसी दौरान कैसे विपक्ष के तमाम सांसद हंगामा कर रहे हैं और इस कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। मगर उधर नीट पेपर लीक मामले को सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार को गंभीर रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिए हैं कि वह हलफनामा दाखिल कर अब तक उठाए गए कदमों की पूरी जानकारी कोर्ट को दे।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि भविष्य में परीक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि इस तरह की घटना की प्रवृत्ति दोबारा न हो। मामले की अगली सुनवाई अब 23 अगस्त को होने वाली है। यह कोर्ट के एक्शन की जानकारी है।